नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। ये प्लांट 70 करोड़ की लागत से बनाया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 50 मीट्रिक लीटर पानी रोजाना साफ करता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कहा कि सरकार हरियाणा के कृषि व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फ्रूट प्रोसेसिंग पॉलिसी भी बनाई है ताकि कृषि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। सरकार फसलों के विविधीकरण पर जोर दे रही है ताकि किसान ज्यादा आमदनी वाली फसलें उगा सकें। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन से भी की मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ता बढ़े, सभी को एक साथ मिलकर काम करना है, पार्टी में संगठन मजबूत हो रहा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि दूसरी पार्टियों में एक सीमा तय होती है, बीजेपी में कोई सीमा तय नहीं है। हम चुनाव में उतरने का अवसर देते हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का मौका देते हैं। बड़ौदा उपचुनाव पर ओपी धनखड़ ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये चुनौती होगी, लेकिन बीजेपी के लिए उपचुनाव एक अवसर है। ओपी धनखड़ 29 जुलाई से प्रदेश का दौरा करेंगे। हिसार से शुरुआत कर सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। सभी जिलों में बैठक के साथ नई टीम भी तैयार की जाएगी। गोहाना में पूर्व शिक्षा मंत्री कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब की बार नतीजों के दौरान गड़बड़ी हुई, पेपर्स को दोबारा जांच कर नतीजों को दोबारा घोषित किया जाए। गीता भुक्कल ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत का दावा किया। कहा कि इस चुनाव के दौरान जेजेपी बीजेपी के नेताओं को बड़ौदा हल्के की याद आई है, लेकिन बड़ौदा की जनता समझदार है। गोहाना में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बिजली मंत्री ने कहा कि बारिश के होने के दौरान बिजली पोल गिर जाते हैं। लोगों की समस्या जानने के लिए प्रदेश के हर गांव और जिले में जा रहे हैं। गुरुग्राम में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार सुपरिटेंडेंट को लेकर बिजली मंत्री ने कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोपी कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की मंडियों में प्लाट्स की उपलब्धता आम जन तक पहुंचाई जाए और इनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, सरकारी स्कूलों को खोलने में रिस्क नहीं, विशेषज्ञों की राय लेकर खोलेंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से ट्यूशन फीस का ब्यौरा मांगा। फीस के लिए प्रताड़ित करने वाले स्कूलों पर कसेंगे शिकंजा। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने वन महोत्सव में की शिरकत। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश के 1100 गांव को हरा भरा किया जाएगा। गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री की गई है। ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी के हुई है। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि ये सभी रजिस्ट्री अवैध रूप से करीब 7 तहसील के अंदर की गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो एक 100 गज की रजिस्ट्री पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। 74 रजिस्ट्री सोहना तहसील में, 2 वजीराबाद तहसील में हुई है, 10 खादीपुर, 10 हशरू और 30 रजिस्ट्री बादशाहपुर तहसील भी की गई है। बंद की गई रजिस्ट्री को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी। रजिस्ट्री प्रक्रिया और बेहतर बनाने के लिए कुछ दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है। कांग्रेस ने इतने घोटाले किए, उनको हर चीज में घोटाला नजर आता है।
गुरुग्राम में हुए रजिस्ट्री घोटाले पर ओपी धनखड़ ने कहा कि रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं है। मामले पर सरकार ने खुद संज्ञान लिया है। सरकार को कुछ कमियां नजर आई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने रजिस्ट्री घोटाले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। तंवर ने निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, ये कहा। तंवर ने कहा कि सरकारी संरक्षण के बिना कोई घोटाला नहीं होता। प्रदेश में लगातार हो रहे रजिस्ट्री घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। टोहाना में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाया और अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। संगठन के प्रदेश महासचिव ने कहा कि कर्मचारी के विरोध में श्रम कानून लागू किया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों ने सरकार के प्रति विरोध जताया है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी का शोषण हो रहा है। उचाना में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने लोकेशन के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश के विरोध में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विभाग की भेजी गई पत्र की कॉपी भी जलाई। सभी कर्मचारियों को आंगनबाड़ी कार्यालय में बैठकर लोकेशन के आधार पर ऑनलाइन हाजिरी लगाने के आदेश दिए गए थे, जिसके विरोध में यूनियन की जिला सचिव की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया गया। टोहाना में पीटीआई आवेदक संघ 2006 भी आंदोलन की राह पर उतर गया है, जिससे हटाए गए पीटीआई टीचर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीटीआई आवेदक संघ ने प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि पीटीआई आवेदक संघ ने अपने सभी साथियों के साथ चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाए, जिसके चलते प्रदेश भर में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में यादव सभा ने यादव धर्मशाला में बैठ करके सोशल मीडिया में हवा सिंह सांगवान के फेसबुक पर शहीद राजा राव तुलाराम को लेकर किए गए पोस्ट पर रोष जताया और हवा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यादव सभा के प्रधान ने बताया कि हवा सिंह सांगवान ने शहीद राजा राव तुलाराम को लेकर फेसबुक पर पोस्ट डाला, जो कि उनकी अच्छी मानसिकता का परिचय देता है। सभा ने मानहानि का दावा करने की चेतावनी दी। टोहाना में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर के बरसी है। गांव भीमेवाला के किसानों का कहना है कि बारिश से ज्यादातर फसल जलमग्न हो गई है। पानी से लबालब फसल ने दम तोड़ दिया है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ी है। किसानों ने लघु सचिवालय पहुंच करके एसडीएम से मदद की गुहार लगाई। एसडीएम से मिलने आए लोगों ने यह भी बताया कि बारिश से घरों में दरारें आ गई हैं। एसडीएम ने किसानों को जल्द गिरफ्तारी करवाने का आश्वासन दिया। पंचकुला में एक घर में होमगार्ड का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक की पत्नी तकरीबन 2 सप्ताह पहले बच्चों के साथ मायके गई थी और होमगार्ड घर पर अकेला ही था। घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने सूचना पुलिस को दी। फरीदाबाद में मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शख्स को 2 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी छिन गई और उसने गांजा बेचने का काम शुरू कर दिया। पलवल की एवीटी स्टाफ की टीम ने बावरिया गैंग के एक ऐसे लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो अपनी गैंग के साथ मिलकर के केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कारों को पंक्चर कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है। आरोपी पर पलवल पुलिस ने 5,000 का इनाम भी रखा था। गैंग के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। पूछताछ के लिए आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में 6 वारदातों का खुलासा हुआ। गोहाना के गांव कटवाल में युवक की पीट करके हत्या कर दी गई। युवक का शव गांव में मंदिर के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। हत्या का शक गांव में ही रहने वाले 5 से 6 युवकों पर जताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 युवकों को हिरासत में लिया है। करनाल के घोंगड़ीपुर गांव के पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले 35 साल के जसविंदर की हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक के परिवार वालों को घटना की सूचना दी। जसविंदर भटिंडा का रहने वाला था और कामकाज के लिए 12 साल पहले करनाल आ गया। मालखा में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 35 पेटी नकली शराब और शराब तैयार करने वाली सामग्री बरामद की है। मौके का फायदा उठाकर शराब तैयार करने वाली गैंग का सरगना फरार हो गया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और जल्दी फरार शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जींद में 16 जुलाई को 2 सगी बहनों की हत्या हो गई थी। इसी मामले में आरोपी पिता ने सरपंच के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 789 कुल मरीजों की संख्या हुई 28,975। अब तक 22,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। गुरुग्राम में 127 में पॉजिटिव केस आए सामने, जबकि 115 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। अब तक कुल 8,393 नए केस सामने आए, जिनमें से 7,110 ठीक हो चुके हैं। अंबाला में कोरोना का कहर देखने को मिला। अंबाला में कोरोना के 49 नए केस मिले। 24 कोरोना केस अंबाला सिटी से हैं, 11 अंबाला कैंट और बाकी ग्रामीण इलाकों में मिले। झज्जर में कोरोना के 20 नए मरीज मिले। नए मरीजों में से 17 बहादुरगढ़, 3 झज्जर के हैं और जिले में कोरोना का आंकड़ा 739 पर पहुंच चुका है। गुरुग्राम में मास्क न लगाने वालों से 64 लाख रुपए वसूले गए। शहर में 13,000 लोगों के चालान किए गए, जिनसे गुरुग्राम पुलिस ने जुर्माने के तौर पर लाखों रुपए वसूले। सिरसा बस अड्डा में जमकर के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बसों में निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारी बिठाई जा रही हैं। टिकट लेते यात्री भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें सवारियों का डाटा इकट्ठा कर स्क्रीनिंग करने के काम में जुटी हुई हैं। बस स्टैंड पर तैनात स्वास्थ्य कर्मचारी ने बताया कि किसी सवारी का अगर टेम्परेचर ज्यादा मिलता है तो उसे नागरिक अस्पताल में भेजा जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर के सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए 30,000 बेड का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री ने ठीक हुए कोरोना मरीजों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। कहा कि लोग सामने आएं और कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करें। पंचकुला में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्लाज्मा बैंक का लोकार्पण किया। पहले दिन 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्लाज्मा बैंक के खुलने से पंचकुला वासियों को फायदा मिलेगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के रिजल्ट 99% सक्सेसफुल हैं और इस थेरेपी से बहुत मरीज ठीक हो रहे हैं। फरीदाबाद में टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज की विधानसभा समिति ने दौरा किया। इस दौरान विधायक सीमत रेखा, जगदीश नायर और विधायक रामकुमार कश्यप मौजूद रहे। फरीदाबाद में कोरोना वायरस के हालात जानने के लिए कमेटी ने दौरा किया है। चेयरमैन सीमत रेखा की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की बैठक हुई। निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर प्लाज्मा की खरीद फरोख्त न हो पाए। ये डिवाइस प्लाज्मा एयर के नाम से है। हवा में आयन की मात्रा इस डिवाइस से बढ़ सकती है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 की मात्रा को कम कर देता है, जिससे एयर क्वालिटी बेहतर कर देता है और जिससे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। इस डिवाइस को रेलवे में लगाया गया है और कई बड़े अस्पतालों में से लगाया गया है, जिससे काफी बेहतर रिजल्ट आए हैं। डिवाइस हवा से 99% कोरोना को खत्म कर देता है और सरफेस से 80% कोरोना के वायरस को कम कर देता है। इस डिवाइस को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की मौत के मामले में प्राइवेट अस्पताल पर दर्ज हुए FIR। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप। छिंदवाड़ा सेल्फी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में 2 लड़कियों को पेंच नदी के पास पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। अचानक पानी आ जाने के बाद दोनों लड़कियां पत्थरों के बीच पानी में आ गईं। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रस्सियों की मदद से दोनों युवतियों को बचाया गया। यमुना की जलधारा को प्रभावित करने के आरोपों की जांच के आदेश। NGT कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। सोनीपत में कामी इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। गोविंद फोर्स नाम की फैक्ट्री में लगी आग। आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता।
फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने सभी थाने चौकियों में वायरलेस सिस्टम को दुरुस्त करवाने के आदेश दे दिए हैं। शहर की हर गतिविधि पर नजर बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में वायरलेस सेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन इस बीच तेजी से बढ़ रहे सोशल मीडिया की क्रेज के बीच पुलिस ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वहां इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ में किसानों ने 152D ग्रीन कॉरिडोर का काम रुकवा दिया है। आपको बता दें कि नेशनल कॉरिडोर के निर्माण के कारण किसानों के खेतों में जाने का रास्ता बाधित हो रहा था। गुस्साए किसानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों और सीएम विंडो पर शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। भारत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियम के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। कानपुर में लैब असिस्टेंट की किडनैप करने के बाद हत्या कर दी गई। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि ये इस हत्या का जिम्मेदार पुलिस है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर के अड़चन की कोशिश। राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। 5 अगस्त को होना है भूमि पूजन। 19 सितंबर को यूएई में होगा आईपीएल। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 50 से ज्यादा दिनों तक चलेगा आईपीएल। कोरोना की वजह से यूएई में खेला जाएगा आईपीएल। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,54,50,000 से ज्यादा। अब तक 6,31,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। मरीजों की संख्या हुई 41,13,950। अब तक 1,46,378 मरीजों की हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। ब्राजील में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हुआ 22,34,602। अब भी 6,19,000 से ज्यादा मरीज एक्टिव। रूस में जमकर कहर बरपा रहा है कोरोना वायरस। कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 7,95,038। अब तक 12,892 लोगों की मौत। ब्रिटेन में अब तक सामने आए कोरोना के 2,96,377 मरीज और 45,501 मरीजों की हुई मौत। इटली में कोरोना से हाहाकार। मरीजों की संख्या हुई 2,45,000 के पार। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना ने मचाया हाहाकार। 24 घंटे में सामने 50,000 के करीब नए केस। मरीजों की संख्या हुई 12,88,000 के पार। अब तक 30,645 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव। एक दिन में सामने आए 10,000 के करीब मामले। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,47,502। अब तक 2 लाख के करीब पहुंचे मरीज। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,92,964। कोरोना से गई 3,000 से ज्यादा मरीजों की जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 1,000 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 1,27,364। दिल्ली में अब भी 14,554 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से दहशत। एक दिन में सामने आए 2,516 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 58,104। अब तक 35,000 से ज्यादा मरीज हुए। गुजरात में कोरोना में मचाया हाहाकार। अब तक सामने आए 52 से ज्यादा नए केस। कोरोना ने ली अब तक 2,256 लोगों की जान। धनुष स्टार फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है और अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए लगभग 2 हफ्तों की शूटिंग करेंगे। एक्टर सोनू सूद स्पाइस जेट के साथ मिलकर किर्गिस्तान में फंसे 1,500 छात्रों को भारत में एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। मनोज कुमार शुक्रवार को अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के नए एपिसोड जल्द ही प्रसारित होने वाले हैं। बॉलीवुड स्टार नितिन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शालिनी से सगाई कर रहे हैं। कंगना रनौत ने सुशांत को मोमबत्ती जलाकर के श्रद्धांजलि दी। ऐसा करते हुए उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आई है।
एक्टर अंकुर राठी ने अनुजा जोशी के साथ सगाई कर ली है। दोनों पिछले काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। टीवी शो भाभी जी घर पर है कि कास्ट में भी बड़ा फेरबदल होने वाला है। शो में अनीता भाभी यानी गोरी मेम का रोल निभा रही है सौम्या टंडन। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के फिनाले एपिसोड के बाद मेकर्स इस शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नए स्पेशल एडिशन खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की शुरुआत करने का फैसला लिया गया।